हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो आइए हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जगत दीदी की बिटिया का बर्थडे बहुत जल्द आने वाला है और उसके बर्थडे को लेके जगत दीदी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। छोटी मोटी तैयारियां करती हुई वो नज़र भी आ रही है, लेकिन उससे ज़्यादा स्पेशल है कमेंट सेक्शन। जी हाँ, जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि हमारी ये जो ऑडियंस है ये इतनी भोली, इतनी सरल और इतनी प्यारी है कि ये हर एक इमोशन पे इमोशनल भी होती है और जब गुस्सा आता है तो हर छोटी बात पे गुस्सा भी हो जाती है हक से। लेकिन चीज़ों को लेट गो कैसे करते हैं ये ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता है। तो जब मैं जगत दीदी का कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी, जो कि अक्सर ऐसे कमेंट से आप लोगों को मिल जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे जगत जीजा जी से पैचअप करने के कमेंट्स होते हैं। वहीं पे जैसा कि आप सब जानते हैं कि जगत दीदी की बेटी का बर्थडे आ रहा है, तो उनको बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लोग सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी दोस्त को बुला लो, जूस वाली दीदी को, आप जगत जीजा जी को बुला लो, हम वापस से आप सबको साथ देखना चाहते हैं। जो बिटिया है वो बहुत खुश होगी जब जगत जीजा जी को देखेगी, क्योंकि वो उनको सुपर हीरो मानती थी। और वो जूस वाली दीदी को देख के भी बहुत खुश होगी क्योंकि उसने अपना बचपन उनके साथ, उनके आसपास गुजारा है। तो आप उनको ज़रूर बुलाना। तो मैं ऑडियंस को इसीलिए सरल और इसीलिए इतना प्यारा बोलती हूँ कि देखिए, ये वही ऑडियंस है जिन्होंने हम सबके साथ ये सारी चीज़ें विटनेस करी। और आज के डेट में जैसी चीज़ें ख़त्म हुई, दिन बढ़े, वो पुरानी बातों को भूल के आज की डेट में भी साथ रहने वाली बातें कर रही हैं, यानी कि जोड़ने वाली बातें। बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को जोड़ने से ज़्यादा उनको तोड़ने में बिलीव करते हैं, लेकिन आज भी कुछ समझदार होते हैं जो चीज़ों को जोड़ने में बिलीव करते हैं। इसीलिए उनकी भावनाओं को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो चीज़ों को बढ़ाने में और तोड़ने में नहीं, चीज़ों को जोड़ने में और माफ़ करने में और चीज़ों को ख़त्म करने में बिलीव करते हैं। अब अगर बात करें जगत जीजा जी की, तो जगत जीजा जी ने अपनी व्लॉगिंग शुरू कर दी है। जैसे कि आप जानते हैं कि वो इस समय पे गए हुए हैं पहाड़ी इलाकों में, एक ट्रैवल पे वो निकले हैं और वहाँ पे उनके व्लॉग्स भी आ रहे हैं और दबा के इंस्टाग्राम पे वो पूरी तरीके से अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उस इंसान को इस बात का क्रेडिट नहीं दिया या वो उस इंसान को भूल गए जिनकी वजह से आज वो सोशल मीडिया पे जगत जीजा जी के नाम से जाने जाते हैं या जिनको एक पहचान उनके माध्यम से मिली। जैसे ही उनके उनके चैनल पे 100K हुए थे, उन्होंने उसी पोस्ट में जगत दीदी को अच्छा खासा क्रेडिट दिया था इस बात का कि आज अगर सोशल मीडिया पे उनको एक पहचान मिली है तो वो क्रेडिट उनको ही जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी शिकायत नज़र आ रही थी, कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो जगत जीजा जी को नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नेगेटिविटी दे रहे हैं कि नेम फेम आपको मिल गया, आपको यही चाहिए था। तो देखो, जो व्लॉगिंग होती है ना, एक कंटेंट क्रिएटर जो काम करता है, ये डिमांड और सप्लाई का काम होता है। ऑडियंस जिस चीज़ की डिमांड करती है, क्रिएटर वही चीज़ें उनको सप्लाई करता है। क्योंकि ऑडियंस चाहती थी कि जगत जीजा जी भी अपनी ज़िंदगी की जर्नी सोशल मीडिया पे दिखाएं, क्योंकि अभी तक उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। सगाई के बाद से लेकर अभी तक इस कंट्रोवर्सी के दौरान किसी को भी पता नहीं था कि एक्चुअली में जगत जीजा जी हैं कौन, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनका नेचर क्या है। क्योंकि ना तो उनके काम के बारे में, ना उनके व्यवहार के बारे में कुछ भी कभी भी जगत दीदी ने नहीं बताया। तो हर एक ऑडियंस के अंदर एक क्यूरोसिटी होती है सामने वाले को जानने की, समझने की। अब क्योंकि दूरियां इतनी ज़्यादा हैं, डिस्टेंस इतने ज़्यादा हैं और माध्यम है व्लॉगिंग, तो इसीलिए जो लोग उनको जानना चाहते थे, उनका लाइफस्टाइल देखना चाहते थे कि एज अ ह्यूमन बीइंग ये कैसे हैं, उन्होंने जगत जीजा जी से डिमांड करी कि आप व्लॉग बनाओ, आप वीडियोस बनाओ। तो उसके हिसाब से जो पब्लिक उन्हें प्यार करती थी, पसंद करती थी, उन्होंने अपना पर्सनालिटी, अपना लाइफस्टाइल शेयर करना शुरू किया, जो कि एक बहुत सोबर व्लॉगिंग है। अभी तक उन्होंने जितने भी वीडियो व्लॉग डाले हैं उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उनकी व्लॉगिंग कहीं पे भी कुछ भी गलत ट्रैक पे जा रही हो। बहुत सिंपल सोबर ट्रैवल सीरीज चल रही है, जिस सीरीज़ को आई एम श्योर कि जितने भी लोग नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल व्लॉग्स देखने पसंद करते हैं उनको वो पसंद आ रही होगी। एक सिंपल सोबर सी ट्रैवल सीरीज़।
अब अगर मैं आज के लेटेस्ट व्लॉग के बारे में बात करूं, जिसका टाइटल उन्होंने लिखा है, उन्होंने थंबनेल पे लिखा है कि विषम परिस्थितियों में भी मनस्थिति नहीं बदलनी चाहिए, बीच रास्ते में अचानक गाड़ी खराब, अब क्या होगा, मुश्किल हालत में भी मजबूत रहो। ये इनका आज का व्लॉग है, जिस व्लॉग पे मैं देख रही थी कि कुछ कमेंट्स आए हैं उनके इसी थंबनेल के कैप्शन को लेके, जो थंबनेल में उन्होंने टाइटल डाला है कि विषम परिस्थिति में भी मनस्थिति नहीं बदलनी चाहिए। ये उन्होंने इसीलिए बोला कि उनकी गाड़ी बीच रास्ते में पहाड़ों के बीच में ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो जगत जीजा जी के फ्रेंड हैं वो इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि वो कंसर्न है, उनका कंसर्न इसीलिए है क्योंकि वो पूरे परिवार को साथ में लेके चल रहे हैं। और जब इंसान की शादी हो जाती है, उसके साथ एक बच्चा, वाइफ, पूरी फैमिली होती है, तो मैच्योर इंसान ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे जगत जीजा जी के फ्रेंड कर रहे थे। उनका बिहेव को मैं बिल्कुल वहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत बिहेव कर रहे थे। वो कंसर्न जता रहे थे कि एक तो पहाड़ों का रास्ता, पहाड़ों में कई प्रकार के जानवर रहते हैं और इसीलिए वो उस स्थिति में थे, लेकिन जगत जीजा जी उनको चिल आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने ये बेसिकली ये डायलॉग मारा था कि जब विषम परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं तो उस समय पे भी इंसान को पेशेंस के साथ उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए, टेंशन में नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा उनका वहाँ पे वो भी दिखाया, एक उन दोनों की आपस में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, बट क्यूट आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, ऐसा कोई झगड़े वाला नहीं, क्यूट जो फ्रेंड्स के बीच में चलते हैं। जगत जीजा जी चिल आउट करने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पे जो दूसरे वाले भैया हैं वो थोड़ा सा मैच्योरिटी से, थोड़ा सा टेंशन में नजर आ रहे थे। तो यहाँ से जगत जीजा जी का देखिए ये वाला रूप भी समझ में आया कि वो बचपना उनके अंदर है, वो चंचलता उनके अंदर है। और हमेशा से हर इंसान के दो रूप होते हैं, उसके अंदर एक बच्चा भी होता है और उसके अंदर एक बड़ा इंसान भी होता है। वो रूप टाइम टाइम पे बाहर आते हैं, है ना। तो उनको भी व्लॉग के ज़रिए हम धीरे धीरे देख रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनका लाइफस्टाइल धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब उन्होंने ये डायलॉग और ये टाइटल थंबनेल डाला, तो उसके बाद कुछ लोगों ने उनके इस सिचुएशन को रिलेट करा सीधा जगत दीदी की सिचुएशन से, कि यहाँ पे आपने इतनी बड़ी बात बोली कि विषम परिस्थिति में मनस्थिति को हमेशा संभालना चाहिए, लेकिन जब वहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी आई तो उस समय पे आपने उनको नहीं संभाला, आपने उनका साथ छोड़ दिया, आपने उस परिस्थिति में उनका साथ नहीं दिया। आज की इस इंसिडेंट को सीधा जगत दीदी के साथ रिलेट कर दिया। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि सिचुएशन सबसे पहले कि दोनों अलग हैं। एक लड़का जो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहा हो, और अगर उस ज़िंदगी की शुरुआत में उसको एक इतना बड़ा ब्लंडर नज़र आए, जहाँ पे तरह तरह की प्लानिंग, प्लॉटिंग, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो वहाँ पे इंसान अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है और बहुत मल्टीपल तरीके के ख्याल आते हैं। ये एक छोटा मोटा अफेयर नहीं था कि चलो एक छोटा सा किसी का अफेयर पकड़ा गया और उस अफेयर को बात करके सॉर्ट आउट करके ख़त्म कर दिया। जो परिस्थितियाँ उस समय पे जगत जीजा जी के सामने आई, उनके सामने एक पूरा रचा रचाया प्लान और स्क्रिप्ट थी, जो कि शादी के बाद तक भी स्क्रिप्ट थी, जो उनको बताई गई। और उस टाइम पे उनका भी पैनिक होना और अपने आप को बचाना एक नॉर्मल जेस्चर था। हर इंसान अपने आप को बचाता है, जब वो कोई गलती नहीं कर रहा हो तो वो अपने आप को बचाता है। और उस समय पे भरोसे के नाम पे किसी पे कोई भरोसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ रही थी कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन तो मिले हुए हैं और कौन नहीं मिले हुए हैं। और वो लड़का अपने आप को उस समय पे ठगा हुआ फील कर रहा था कि ये दोनों तो बहुत तगड़े प्लानर हैं, हु नोस कि इन्होंने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और क्या वर्स्ट से वर्स्ट प्लान किया हो। तो उस समय पे अगर आप उनकी परिस्थिति समझोगे जगत जीजा जी की, तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार को बचा रहे थे। लेकिन उसमें भी इनकी आज की लाइन फिट होती है कि इतनी वर्स्ट सिचुएशन में भी वो भैया की तरह पार्टिसिपेट करते और एक औरत की बदनामी में वो भी सामने आ जाते, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें होंगी बदनाम करने के लिए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने भी उस सिचुएशन को संभाला, अपने आप उससे दूर हुए, लेकिन उनकी इज्जत पे दाग अपने आप से नहीं आने दिया।
अपनी साइड से ऐसी कोई भी प्रिवेसी ब्रीच नहीं करी, अपनी साइड से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे कि सामने वाली औरत की इज्जत पे दाग लगे। वो इस रिश्ते से बिना हल्ले के, बिना किसी ट्रबल के आराम से बैकआउट कर गए। उन्होंने इसके लिए कुछ भी ऐसा तमाशा क्रिएट नहीं किया। तो ये भी एक सिचुएशन को डील करने की मैच्योरिटी होती है जो कि उन्होंने दिखाई, और आज तक भी उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इतना डिच होने के बाद भी रिस्पेक्ट दे रही हैं, और शायद इसीलिए ऑडियंस उनको प्यार कर रही है, और इसीलिए शायद ऑडियंस आज भी चाहती है कि दोनों का रिश्ता हो जाए। जगत दीदी को इनसे बेस्ट नहीं मिल सकते, और बच्ची को भी इनसे बेस्ट इंसान नहीं मिल सकते। लेकिन हाँ, जगत दीदी के भी अपने खुद के इमोशंस होंगे। उनको भी ये फील हो रहा होगा कि जो इंसान मेरे हाथ थामने के लिए आगे बढ़ा था, जब मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ तो उस परेशानी में उस इंसान ने मेरा हाथ नहीं थामा। मेरा हाथ थामना तो बहुत दूर की बात है, मुझे मॉरली भी सपोर्ट नहीं करा। लेकिन अगर वो भी गहराई से इस चीज़ को सोचेंगी तो वहाँ पे जगत जीजा जी की गलती नहीं थी। हर इंसान डरता है, और ये रिश्ता सच की बुनियाद पे शुरू हुआ था, लेकिन जब ये सच चकनाचूर हो गया तो फिर विश्वास के लिए सामने कोई नहीं दिख रहा था। उस वक्त पे तो किसी को किसी पे विश्वास हो ही नहीं रहा था, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई थी। तो घबराता है हर इंसान। सिचुएशन थी जो निकल गई, लेकिन उस सिचुएशन से निकलते हुए भी और रहते हुए भी एक चीज़ अच्छी हुई कि जगत जीजा जी ने कभी भी जगत दीदी की इज्जत का कबाड़ा नहीं किया। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा कि उनका जो भी इशू था वो ऑफ कैमरा रिजॉल्व हुआ। कैसे हुआ, क्या हुआ, ना ही आज तक उन्होंने बताया, ना ही उन्होंने बताया, और दोनों अपनी ज़िंदगी में अपने अपने तरीके से मूव ऑन कर गए अच्छे से। और अब जगत दीदी भी अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुकी हैं और कर रही हैं। कुछ चीज़ें अगर लाइफ में गलत होती हैं ना, तो कुछ चीज़ें लाइफ में अच्छी भी होती हैं। भले ही कितनी भी बेइज्जती हुई हो जगत दीदी की, कितना भी इंसल्ट उनका हुआ हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो भी उनको प्यार करने वालों की संख्या कम नहीं हुई, इनफैक्ट बढ़ी है। एक फैमिली जो रोज़ ड्रामेटिक टाइटल्स, क्लिकबेट और ये सब चीज़ें करके, पार्टी फंक्शन करके 1-1, 1.5, 2-2 लाख व्यूज़ कमा रही है, वहीं पे जगत दीदी अपने घर के अंदर बैठ के एक नॉर्मल व्लॉगिंग करके उनके व्यूज़ को बीट कर रही है। उनसे भी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, वो भी बिना किसी कंट्रोवर्सी, बिना किसी के घर गए हुए, अपने घर की एक सिंपल साधारण सा रूटीन दिखा के। तो जगत दीदी के सब्सक्राइबर कम नहीं हुए, उनको प्यार करने वाले लोग कम नहीं हुए। उनको प्यार करने वाले लोग बीच में डिसअपॉइंट हुए थे, नाराज़ हुए थे, लेकिन अगर आप आज कंपेयर करोगे तो उनके सब्सक्राइबर, उनकी यूट्यूब फैमिली आज उनके साथ पिलर की तरह खड़ी है, सपोर्ट कर रही है। तो इसमें यूट्यूब से जो नुकसान उनका करवाने की कोशिश की गई थी, वो नुकसान एक्चुअली में देखा जाए तो उनका नहीं हुआ। वो टाइम पीरियड था, हर इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन ज़िंदगी भर का गुस्सा नहीं रहता। अगर सामने वाले के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखते हैं, वो अपनी लाइफ में अपने किए हुए पे पश्चाताप करता है और अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा होता है, तो इंसान के धीरे धीरे थॉट्स भी बदलते हैं, उसके विचार भी चेंज होते हैं, और वही विचार धीरे धीरे करके जगत दीदी के प्रति ऑडियंस का चेंज हुआ। और आज की डेट में ऑडियंस उनको अच्छे खासे व्यूज़ दे रही है, उनके नॉर्मल से व्लॉग के ऊपर भी। तो लाइफ में कोई भी चीज़ होती है, कोई भी ठोकर लगती है तो उसके रीज़न होते हैं, और कभी कभी लगनी ज़रूरी होती है। वो बोलते हैं ना कि कभी कभी इंसान ना ज़मीन में पैर रखना भूल जाता है, तो ठोकर इसलिए लगती है कि याद दिला दें कि नहीं, पैर तो ज़मीन में ही रखने पड़ेंगे। हवा में पैर रख के आप उड़ नहीं सकते, धरती में तो आपको रहना ही पड़ेगा, धरती से जुड़े हुए तो रहना ही पड़ेगा। तो वो ठोकर आपको संभालने के लिए होती है, और आगे चल के और क्या वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता था। तो चीज़ें इस टाइम पे सामने आ गई, खुल गई, और दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। दोनों क्यों, तीनों चारों अपने अपने रास्ते आज की डेट में सही सही से निकल गए हैं, है ना। तो चलिए, इसी के साथ मैं भी आज का रिएक्शन वीडियो एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। तो परिस्थितियों में हमेशा एक्चुअली सुकून से
समझ के सोच विचार से एक्शन करने चाहिए, क्योंकि वह सिचुएशन में हमें ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि वही एक सिचुएशन होती है जहाँ पे इंसान का दिलो दिमाग काम नहीं करता। तो उस समय पे आप गहरी सांस लेके अपने आप को बस काबू कर लें। जहाँ पे आपने वह सिचुएशन में अपने आप को एक गहरी सांस लेके काबू में कर लिया ना, तो आप उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।